अगर ईरान पर हमला किया गया तो ईरान ने जवाबी ऑप्शन के तौर पे 3 फैसले किए हैं। ये 3 इंतहाई खतरनाक फैसले क्या हैं और किस तरह से अगर ईरान इन पे मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंट करता है तो पूरे हिस्से में अमेरिका और इसराइल का सफाया हो जाएगा। इस 3 ऑप्शंस के सामने आने के बाद से इसराइल और अमेरिका भी अब दोबारा से सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि कैसे ईरान पे हमला किया जाए। ईरान पर जो हमले का प्लान था आर्जी तौर पर दोबारा से मुअत्तल कर दिया गया है और अब एक नई विंडो की तलाश जारी है। इसके साथ साथ ईरान ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन के हवाले से कुछ फोटेजेस, कुछ तस्वीर जारी की हैं और बताया है कि किस तरह से वो बेड़ा मुसलसल ईरानी जो ड्रोन्स हैं उनकी निगरानी में है, उनकी सर्वेलेंस में है और अगर अमेरिका ने कोई शरारत की तो सबसे पहले उस बेड़े को और उस बेड़े के साथ मौजूद जितने भी डिस्ट्रॉयर हैं उन तमाम को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर थी जो मैंने आपको दी थी कि ईरानी सुप्रीम लीडर पर एक बड़ा हमला प्लान किया गया और आखिरी वक्त में तुर्की की मदद से वो हमला नाकाम हुआ। अब इस हवाले से कुछ मजीद तफसीलात सामने आई हैं जहां 735 अफराद को गिरफ्तार करके उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा चुकी है और कुछ लोगों को अब तक तख्तेदार पे भी चढ़ाया जा चुका है। तो वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर को इस वक्त रूपोश कर दिया गया है। बख्तर बंद जो जेर जमीन बख्तर बने हुए हैं वहां शिफ्ट कर दिया गया है। जुमे की नमाज में भी आपको ईरानी सुप्रीम लीडर सामने मंजर आम पर नजर नहीं आए और अब सुप्रीम लीडर के हवाले से ये फैसला किया जा चुका है कि जब तक ये चीजें बेहतर नहीं होती, जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते, उन्हें जेर जमीन बंकर्स में मुंतकिल कर दिया जाए। और इस वक्त आयतुल्लाह खamenei को मुंतकिल कर दिया गया है, रूपोश कर दिया गया है और उनके करीब सिर्फ उनके करीबी वफादार मौजूद हैं। इसके साथ साथ अमेरिका और इसराइल को रोकने के लिए कतर और सऊदी अरब भी मैदान में आ चुके हैं। कतर और सऊदी अरब ने मुश्तरका तौर पे ये ऐलान किया है, ये फैसला सुनाया है कि हमारी सरजमीन किसी तौर भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और उन्होंने ट्रंप को पैगाम पहुंचाया है कि अगर खित्ते में ईरान पर हमला होता है तो पूरा मिडल ईस्ट उसमें ये अफरा तफरी आएगी, पूरा मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज होगा। और ईरान ने जो प्लान बनाया है, 3 ऑप्शंस जो ईरान ने फाइनल किए हैं, उससे भी इन तमाम ममालिक को खतरा होगा, उससे भी इन तमाम ममालिक की जो अमन की सूरत हाल है वो खराब होगी। लिहाजा आप किसी ऐसे इकदाम से बाज रहें जिससे मिडल ईस्ट का अमन खराब होता है। और जहां कतर और सऊदी अरब मैदान में आए हैं तो वहीं सऊदी अरब ने दुबई के लिए भी एक फाइनल वार्निंग जारी की है और बड़ा वाजिया पैगाम भेजा गया है दुबई की हुकूमत के लिए और कहा है कि अगर आप बाज नहीं आए तो आपको गर्क कर दिया जाएगा। इंतहाई सख्त तनबीह की गई है। ये क्या मामला है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है, एक बड़ी खुशखबरी दी है, अपना एक इंतहाई लीथल ड्रोन मैदान में उतार दिया है, शापर 3। ये क्या ड्रोन है और ये कैसे काम करेगा, दुश्मन पे इसका खौफ क्यों उतारी है, इन तमाम खबरों पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। ईरान पर हमला यकीनी है, ईरान पे किसी वक्त भी हमला हो सकता है और जब आप ये वीडियो देख रहे हो मुमकिन है उस वक्त तक हमला हो चुका हो। ईरान में इस वक्त कुछ प्रेम्प्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। ईरान ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। एक बड़ी खबर आई है, एक खुफिया अदारे ने यह खबर जारी की है और ये यूरोपीय खुफिया अदारे ने खबर जारी की है कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में 1000 बैलिस्टिक मिसाइल मजीद तैयार कर लिए हैं और इस वक्त ईरान के पास 3000 इंतहाई खतरनाक लीथल किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल का जहीरा मौजूद है। उसके साथ साथ मीडियम रेंज के और शॉर्ट रेंज के भी दीगर बहुत से मिसाइल इस वक्त ईरान के पास मौजूद हैं। और ईरान के पास ना सिर्फ अब मिसाइल का एक बड़ा जहीरा मौजूद है बल्कि ईरान ने जो इस बार फैसला किया है वो 3 ऑप्शंस जो ईरान ने दुनिया के सामने रखे हैं और बताया है कि हम इन 3 ऑप्शंस पर फौरन से पहले अमल करेंगे और कोई भी मिनट या लम्हा हम जाया नहीं होने देंगे। पिछली बार जो हमने सब्र का मुजाहिरा किया, इस बार हम सब्र का मुजाहिरा नहीं करेंगे और सबसे पहला टारगेट होगा कि अब्राहम लिंकन जो बहरी बेड़ा इस वक्त पर्शियन गल्फ में मौजूद है उसको निशाना बनाया जाएगा। अब लोग ये सोचेंगे कि अमरीकी बहरी बेड़े को ये कैसे निशाना बना सकते हैं, तो जनाब इस वक्त ईरान ने ना सिर्फ उस अमरीकी बहरी बेड़े की इंतहाई करीब से फुटेजेस जारी की हैं बल्कि दुनिया को यह भी बताया है कि हमारे ड्रोन्स मुसलसल इस बहरी बेड़े की निगरानी कर रहे हैं और ये पूरे का पूरा बहरी बेड़ा अपने डिस्ट्रॉयर्स के साथ, जिसके साथ जहाज चलते हैं, जिसके साथ सबमरीन्स चलती हैं, इन तमाम समेत हमारे निशाने पर है और हम सिर्फ 3 मिनट में इस पूरे के पूरे बहरी बेड़े को और इसके डिस्ट्रॉयर्स को समंदर बर्द कर देंगे और ये हमारा प्लान है। दूसरा प्लान ये है
कि जैसे ही अमेरिका या इसराइल में से कोई भी शरारत करेगा ईरान के खिलाफ, तो सबसे पहले इसराइल के शहर तल अबीब और हाइफा को 1000 उन मिसाइलों से निशाना बनाया जाएगा जो मिसाइल पिछली बार भी इसराइल रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ था। और इन मिसाइलों से इनकी बरसात कर दी जाएगी, इनकी बारिश कर दी जाएगी। पिछली बार ईरान 1, 2, 3, 4 मिसाइल चलाता था जो बैलिस्टिक मिसाइल थे, जिनको रोकना नामुमकिन था। और इस बार ईरान ने कहा है कि मुकम्मल एक साथ 1000 मिसाइल चलाएंगे। पिछली बार ईरान के साथ ये भी हुआ था कि ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको इब्तदाई हमले में निशाना बनाया गया था, और इस हमले में ईरान की मिसाइल फायर करने की जो कुव्वत थी वो कम होकर रह गई थी। इस बार ईरान ने कुछ बड़ी तैयारियां की हैं और कहा है कि इस बार हमने सबसे पहले अपने उन मिसाइल लॉन्चर्स को महफूज किया है जिनकी मदद से हम तिल अबीब और हाइफा को निशाना बनाएंगे। इसके साथ साथ ईरान ने यह कहा है कि न सिर्फ इसराइल को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, बल्कि इस बार हम जो हित्ते में जितने भी अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं उन तमाम अड्डों को निशाना बनाएंगे। और हमारा टारगेट है कि पहले ही हमले में 500 अमेरिकी फौजियों की लाशें बिछा देना, और इसके लिए हम उन तमाम अड्डों को बगैर किसी इब्तदाई वार्निंग के निशाना बनाएंगे और अमेरिकी अड्डों को इस पूरे हिस्से से मिटा देंगे। तीसरी जो ईरान ने वार्निंग दी है और तीसरा जो ईरान ने कहा है कि इस बार जीरो टॉलरेंस, जीरो माफी। उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे साथ शरारत की गई और बाज ना आया अमेरिका, तो ना सिर्फ उसके अड्डों को निशाना बनाएंगे, ना सिर्फ उसके बहरी बेड़े को निशाना बनाएंगे, इसराइल को निशाना बनाएंगे, बल्कि हम खित्ते में मौजूद वो तमाम तर कंपनियां जो अमेरिका को तेल बेचती हैं उन तमाम तर कंपनियों को भी उड़ा देंगे। वो चाहे बहरीन की कंपनियां हों, ओमान की हों, दुबई की हों, कतर की हों, किसी भी मुस्लिम मुल्क की कंपनियां हों, हम कोई माफी नहीं देंगे, जीरो टॉलरेंस होगा। यही वजह है कि सऊदी और कतर ने अब मिलके एक जारी किया है, नोटिस जारी किया है, ट्रंप से रिक्वेस्ट की है कि ईरान पे हमला ना करें, क्योंकि ईरान पे हमला किया गया तो पूरा मिडल ईस्ट तबाह हो जाएगा, पूरे मिडल ईस्ट पे ईरान यलगार कर देगा और फिर ना आप हमें बचा पाएंगे और ना खुद को बचा पाएंगे। और ईरान इस बार बड़ा वाजिया है कि ये हमारी आखिरी जंग है, डू और डाई जंग है। या तो हम सफाई हस्ती से मिट जाएंगे या फिर हम अपने दुश्मन को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। और ईरान ने ना सिर्फ अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, बल्कि ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को भी जेर जमीन बंकर में मुंतकिल कर दिया है। ये बंकर कहाँ है इसके बारे में कोई भी तफसीलात नहीं जानता, और इसके बारे में तफसीलात सिर्फ वही लोग जानते हैं जो आयतुल्लाह खamenei की सिक्योरिटी के करीबी तरीन लोग हैं। पिछली 12 रोजा जंग में भी अमेरिका इसराइल ढूंढते रहे कि आयतुल्लाह खamenei कहाँ है ताकि हम उनको निशाना बनाएं, लेकिन वो नाकाम रहे। और इस बार भी आयतुल्लाह खamenei जुमा के खुतबे में नजर नहीं आए। जैसा कि रवायत है ईरान की कि हर जुमा का खुतबा आयतुल्लाह खamenei खुद आके उसका खिताब करते हैं, उससे में लोगों के सामने आते हैं। तो इस बार वो मुकम्मल तौर पर रोपोश रहे, जिसके बाद से ये खबरें सामने आई कि उन्हें जेर जमीन बंकर्स में मुंतकिल कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि जुमेरात की रात आयतुल्लाह खamenei पर एक बड़ा हमला नाकाम बनाया गया, और यह हमला नाकाम बनाया गया तुर्की की मदद से। यह हमला किस तरह से नाकाम बनाया गया आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इसके साथ साथ जहां ईरान की सूरत हाल कशीदा है, जहां ईरान के हालात खराब हैं, तो वहीं कुछ बड़ी खबरें और सरप्राइजेस भी सामने आ रहे हैं। ईरान ने एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। ईरान अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने जा रहा है और बड़ा खूबसूरत नाम रखा है F-313। और 313 का फिगर अगर आपको याद हो तो जंगे बदर का ये फिगर है। 313 मुजाहिदीन ने मुकाबला किया था, पूरी कुफार का लश्कर का, एक बड़े लश्कर का मुकाबला किया था और फतह याब हुए थे। यही वजह है कि ईरान ने अपने पहले त्यारे का नाम जो ईरान के अंदर तैयार किया जाएगा उसका नाम F-313 रखा है। और यकीनन इस त्यारा बनाने में ईरान की मदद कौन कर सकता है, सारी दुनिया जानती है। एक ही उसका हमसाया मुल्क है जिसने उसे 12 रोजा जंग में भी सपोर्ट दी, जिसके लिए शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान के नारे उनके पार्लियामेंट में भी लगे, जिसके लिए उनके वजीर खारजा, उनके प्रेसिडेंट शुक्रिया अदा करने पाकिस्तान आए। और अब ईरान ने ऐलान किया है कि वो अपना 5th जनरेशन त्यारा बनाएगा। ये एक बड़ी खुशखबरी है। जहां ईरान ने ये ऐलान किया है तो वहीं पाकिस्तान भी सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा है। पाकिस्तान ने एक नए त्यारे का, एक नए ड्रोन त्यारे का ऐलान कर दिया है, उसको दुनिया के सामने रख दिया है। शापर 3 मैदान में आ चुका है और ये त्यारा ना सिर्फ रात में बल्कि दिन में सर्वेलेंस कर सकता है। और इस त्यारे में जदीद तरीन वेपन्स हैं। ये वेपन्स से पिन पॉइंट प्रिसिशन से दुश्मनों को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान ने एक और बड़ा सरप्राइज दिया है। बलूचिस्तान के अंदर 3 फितनतुल हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को भारतीय जो हमायत याफ्ता BLA के कारकुन थे उनको मार दिया है। और इस वक्त जो दुनिया है वो हालत जंग में है और ईरान इस वक्त सबकी नजरें ईरान पे हैं। ईरान मुकम्मल तैयार है,
बस अब ये देखना है कि अमेरिका वो शरारत कब करता है जिसके बाद से ईरान ने अमेरिका को निस्तो नाबूद करने के लिए, ईरान ने इसराइल को निस्तो नाबूद करने के लिए जो प्लान बना रखा है उस पर अमल दरामद का आगाज होगा। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।